Well, hi people. Very recently, I made some changes to my Classic 350, and that's what I wanted to tell you about it. There's these tires that I've changed and the alloys that I've added now. So I'll divide this video into three parts mostly. First will be that why I changed, then to what I changed, then क्या prices वगैरह which incurred to me. So why I changed was because जो stock से लगे हुए आए थे those were spoke wheels and उसमें लगा था ट्यूब वाला टायर. The challenge that I used to face was कि जो spoke वाले wheels हैं उसमें ट्यूब वाला टायर आता है, उसको fix करना is a very hassle. Nobody easily fixes it. जब तक आपको एक बंदा मिलेगा फिक्स करने के लिए तब तक उसकी ट्यूब भी फट जाएगी. So it is a very hassle. Although they worked very well. I mean मैंने उनको 1.5 साल से ज़्यादा चलाया. मैंने लद्दाख की ट्रिप करी, कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. जो स्टॉक वाले जो टायर थे वो भी अच्छे चले, स्टॉक वाले स्पोक व्हील भी बहुत अच्छे चले. I mean, और अगर मोटा मोटा डिफरेंस बताऊँ तो स्पोक व्हील्स रैदर ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं दैन दी अलॉय वंस. अलॉय वाले टूट सकते हैं बट स्पोक वाले में क्या होता है कि उनका एक आधा स्पोक ही टूटता है, रेस्ट ऑफ इट इज़ गुड. सो ड्यूरेबिलिटी वाइज स्पोक वाले अच्छे हैं. बट देन ट्यूबलेस के चक्कर में आई हैड टू चेंज. नाउ कमिंग बैक टू कि मैंने क्या चेंज करवाया. आगे वाला टायर मैंने MRF का लगवाया मीटियोर, और क्योंकि उसमें पिछला वाला काफ़ी टाइम तक अवेलेबल नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि पिछले वाले में मैंने लगाया है. एंड काफ़ी ऑफ रोडिंग टाइप टायर है ये. और मैंने पूछा जितना शॉप वालों से, दे ऑल सेड कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रैदर इफ़ यू आर टेकिंग ऑफ रोडिंग वाला टायर आपको परफॉर्मेंस को एट दी एंड अच्छा ही देगा. और अभी तक मैंने जितना इसको सिटी में चलाया है डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बहुत ही है इसने मुझे. और माउंटेन्स राइड अभी मैंने सो फार नहीं करी है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी नहीं करी है. आई हैव ओनली डन सिटी राइड्स अभी तक सो फार, क्योंकि बहुत रिसेंटली चेंज करवाया है. सो दैट्स वॉट एज आई move ahead and experience more of mountains and off-roads, I'll be able to tell you better about how it is performing. So far in city, absolutely loving it. The kind of confidence it gives me is magical. पत्थरों के ऊपर से, छोटे मोटे गड्ढों के ऊपर से इतने प्यार से निकल जा रहा है कि क्या ही बताऊँ. एंड देन कमिंग बैक टू द अलॉयज. यस, सो अलॉयज I have bought from Royal Enfield agency. See, the reason why I have bought from Royal Enfield was क्योंकि टायरों का चक्कर था, तो I did not wanted to experiment. I wanted to have alloys which are good, जो I can trust. So थोड़ा महंगा पड़ सकता है मार्केट से. If you know some other guy or something, तो आप you can surely go ahead and check that out. But मुझे यही लगवाने थे. इसमें ऑल दो पहले एक आते थे जिसमें यहाँ पे क्रोम लगा होता था. ये वाले दूसरे हैं जिसमें कंप्लीट ब्लैक है ये. सो ये मुझे पड़े मोटे मोटे करीब 15,000 के. और जो अगला वाला टायर पड़ा मुझे MRF वाला, ये पड़ा था मुझे 2400 का, और पीछे वाला टायर C8 का पड़ा मुझे 2200 का. तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि आपको मुझे करीब 20,000 का खर्चा आया. इसमें मेरी बाइक अब टनाटन कम्प्लीटली रेडी. ऐसा बैट हाइट भी थोड़ी बढ़ गई है, टायर्स पे रिलायबिलिटी बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है रोड पे. सो द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विच आई फील ऑन माई क्लासिक 350 is absolutely beautiful. In case you own a Classic 350 and you are thinking about changing it, I would like to give you a personal suggestion that जो स्टॉक वाले टायर आए हैं उनको 1.5 साल चलाओ पहले अच्छे से, जब तक आपको लगे कि वो पंचर वंचर नहीं हो रहा. मेरा काफ़ी फ्रीक्वेंटली पंचर होने लग गया था. जब तक आपको लगे कि टायर चेंज करने की नौबत नहीं आ रही, तो आपको लग रहा है कि टायर चेंज करना ही पड़ रहा है, तब थोड़े सेविंग्स वगैरह करके लॉय भी साथ में लगवा लो, सो दैट यू हैव अ गुड माइलेज एंड you basically give a good refresher to your bike. That's what I feel. I am pretty excited that what 2026 holds for me. Let's see how it goes. So if you have any questions, I'll be happy to hear them in comments.